हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आइए हम समझते हैं देखो इसके पिछले वीडियो में हमने टेक्नोमेट्री की कुछ टेक्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे और टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कुछ फार्मूले को हमने डेरिवेट किया था। तो और आज की वीडियो में हम देखिए समझेंगे कि टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल के बारे में। यानी कि इसके पिछले वीडियो हमने जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था उसमें क्या हमने पढ़ा था, उसमें हमने टेक्नोमेट्रिक रेशियो में जो हम एंगल ले रहे थे वो हम एंगल कौन सा एंगल ले रहे थे, वो हम एक रेंडम कोई हम पर्टिकुलर एंगल नहीं ले रहे थे। हम कुछ एंगल को अज्यूम कर रहे थे, वो थीटा अल्फा बीटा ऐसे कुछ नाम ले रहे थे। तो वहाँ पर नाम लिखा रहे थे कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर साइन थीटा ना, यानी कि वो क्या है, देखो साइन थीटा का मतलब ये बताओ, ये थीटा कितना है एंगल हमें नहीं पता ना। हम ये एंगल को कुछ ऐसे क्या, हम एंगल को एक वेरिएबल की तरह यूज कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर हम सब कुछ पर्टिकुलर एंगल के बारे में यूज करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे कि हम यहाँ पर निकालेंगे कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है, हम ये सब निकालेंगे। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के बारे में हम समझेंगे। तो हमने बता दें कि जब हम टेक्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे तो हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे उसमें बताइए। उसमें हम एक राइट ट्रायंगल यूज करेंगे ना। तो यह है 90 और नाम रख लेते हैं ABC। ये हो गया ABC। तो हाँ, और एक काम करते हैं, ये देखिए ये क्या होता है, ये तो 90 होता है ना। देखो तभी तो हम इसको हम टेक्नोमेट्री में यूज कर सकते हैं क्योंकि 90 होना चाहिए। अब देखो हमें अगर निकालना है कि 0 डिग्री कोई वैल्यू, अगर बताओ, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं कि इफ, देखिए इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, ये सोचो अगर थीटा 0 डिग्री है, मान लो ये थीटा हमने इसको क्या लिया 0 डिग्री। तुम ध्यान से सोचो अपने दिमाग में कि अगर ये थीटा अगर 0 डिग्री, ये एंगल अगर 0 डिग्री हो गया तो क्या ये कितना होना चाहिए बताओ, ये 90 डिग्री होना चाहिए ना। सोचो क्या ये पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर सोचो, देखो एक हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है तो अगर एक एंगल ये 90 है और ये भी एंगल 90 है, तो कहाँ ये ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन हम अज्यूम करके से मान ले रहे हैं कि अगर ये एंगल 0 डिग्री है। अच्छा ये बताओ, जब ये एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या ये BC होगा, वो BC किसके इक्वल होगा बोलो? अगर ये थीटा 0 डिग्री है, सोचो अगर ध्यान से, तुम अगर पहले वो सोचो कि 0 डिग्री बनता कैसे है। देखो ये है कितना, एक लाइन है ना, और 0 डिग्री बनाना तो भाई एंगल हमने पढ़ा था कि एंगल की डेफिनेशन, कि एंगल को बनाने के लिए हमें दो साइड की जरूरत पड़ती है ना। तो एक साइड ये होगी, और अगर हमें 0 डिग्री बनाना है तो इसी पर हम दूसरी साइड जो होती है वो इसी पर क्या होती है, इसी पर कोलिनियर होती है ना। तभी तो यहाँ पर एंगल हम लिखते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है, मतलब एक लाइन ऐसे है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो तब इसके बीच का एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। सेम वही चीज अगर यहाँ पर 0 डिग्री बनाना है तो जो AC है वो किसके, AC AB पर क्या होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए ना। और जो CB है, तो अच्छा बताओ, जब AC AB पर कोलिनियर होगा मतलब AC AB पर ही होगा, तो वहां से BC क्या होगा, BC तो ऐसे नीचे चला गया ना, यानी कि BC क्या होगा 0। यानी कि अगर जो AC लाइन है, इस AC लाइन को ऐसे उठाओ, ऐसे दबा दो यहाँ पर AB पर, ऐसे AB पर कर दो। जब AC को हम AB पर कर देंगे तो क्या BC कुछ रह जाएगा? नहीं, BC तो एकदम 0 हो जाएगा। यानी कि इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री देन BC कितना हो गया बताओ? BC तो 0 हो गया, यानी कि BC कुछ नहीं रहा, यानी कि BC की लेंथ तो गायब हो जाएगी ना। और AC विल बी कोलिनियर ऑन AB। तो ऐसे लिख लो, AC एंड AB आर कोलिनियर, AC एंड AB विल बी कोलिनियर। भाई एक ही लाइन पर हो जाएंगे ना। अब बताओ, जब AB एंड देखो AC एंड AB विल बी कोलिनियर, विल बिकम, ऐसे कर लो, विल बिकम कोलिनियर, AC एंड AB विल बिकम कोलिनियर। बताओ, अब जब AC और AB कोलिनियर हो जाएंगे तब ये CBBC कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब सबकी वैल्यू निकाल लो। देखो सबकी वैल्यू का मतलब क्या, यानी कि हमें साइन 0 अंश चाहिए। तो अब बताओ साइन 0 अंश, देखो साइन 0 डिग्री, बताइए साइन 0 डिग्री का मतलब क्या, यानी कि अच्छा बताओ साइन थीटा यूज करो पहले। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है ना, इक्वल। बताओ साइन 0 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो साइन 0 के लिए परपेंडिकुलर ठीक इसी के सामने BC होगी ना। और BC हमने कितना मतलब हमने BC कितना निकाला है कैलकुलेशन से, हमने BC को देखो यहाँ पर 0 निकाला ना, तो ये हो गया 0 अपॉन हाइपोटेनस। जब ये 0 हो गया तो हाइपोटेनस कुछ भी रहे, यानी कि AC लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, AC लिख लो। तो क्या 0 अपॉन AC का मतलब क्या हो गया, 0 ही तो होगा भाई। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री ना। और उसी तरीके से cos 0 की वैल्यू निकालो, cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
अब सोचो, जब ये देखो ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो ये क्या होगा मतलब ये थीटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है वो क्या होगी बेस होगी, यानी कि बेस क्या होगी ए बी होगी ना। बेस जब ए बी होगी तो हाइपोटेनस क्या होगी ए सी होगा। देखो अब यहाँ पर लिखा कि ए सी एंड ए बी विल बिकम कोलिनियर, और यहाँ कोलिनियर होने का मतलब क्या भाई, जब ए सी लाइन ए बी पर ही आएगी तो इसका मतलब कि ए सी ए बी के इक्वल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। भाई जब ए सी ए बी पर ही आ जाएगी, ए सी जो है वो ए बी पर कोलिनियर हो जाएगी, यानी ए सी है इसी को हम ए बी पर रख देंगे तो ए बी और ए सी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे ना, तो वहाँ से ए बी किसके ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब सोचो जब ए बी ए सी के इक्वल है तो किसी की वैल्यू पुट कर लो, तो ए बी अपान ए सी के प्लेस पर हम ए बी पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया ना। यानी कि यहाँ से याद रख लो को cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 0 डिग्री sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, sin 0 अंश की sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। समझ में आ रहा है। और अब यहाँ से समझते हैं tan की वैल्यू समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से साइन, अगर तुम्हें sin 0 की वैल्यू है 0 हो गई तो क्या, देखो अब वहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से निकाल सकते हो। sin 0 की वैल्यू 0 है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ। नहीं तो चाहो तो यहीं से निकाल लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। चलो यहीं से निकालो, cos 0 डिग्री तो कॉसेक 0, बताइए कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होगा ना, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना होगा बताइए, हाइपोटेनस हमारे AC है अपान परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा ना। एक काम करो सबकी वैल्यू पुट कर लो, तो AC की वैल्यू तो क्या होती है, AC की वैल्यू को AC रखने दो, और BC हमने कितना निकाला है 0, तो ये हो गया 0। तो अब एक बात तुम ये बताओ, क्या कभी पॉसिबल है कि 0 कभी नीचे आता है, नहीं भाई AC अपान 0, क्या कभी पॉसिबल है कि तुम्हारे पास कोई नंबर हो उसको हम 0 से डिवाइड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्या है नॉट डिफाइन, इसको हम ऐसे मतलब ऐसे उल्टा 8 से बनाते हैं ऐसे, ये किसका साइन है, ये नॉट डिफाइन का साइन, यानी कि डिफाइन नहीं है, यहाँ पर लिख लो ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन, यानी कि डिफाइन मतलब cosec 0 डिग्री वैल्यू, cosec 0 डिग्री की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हम, यानी कि इनफाइनाइट है। और उसके बाद क्या है cos 0, तो cos 0, cos का उल्टा क्या होता है sec होता है ना, यानी कि sec 0 डिग्री, तो sec 0 क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस, मतलब sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस, और हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस हमारे पास AC है एंड बेस कितना हमारे पास AB है, ये हो गया AB। बताओ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC AB के इक्वल है ना, तो AB अपान AB, तो क्या हम इसको कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि sec 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, याद रखना। तो साइन हो गया, cos हो गया, और एक होता है ना tan होता है ना, tan की भी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं, हाँ यहाँ निकालते हैं tan 0, देखो tan 0 डिग्री, tan का फार्मूला क्या होता है बताओ, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है इस थीटा 0 डिग्री के लिए, परपेंडिकुलर BC है ना, तो ये कितना हो गया 0 डिग्री अपान हाइपोटेनस AC है हमारा ना, तो हाइपोटेनस AC। अब फिर वही बात हो गई, ये 0 है 0, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से किसी भी मतलब 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0, सिंपल। देखो यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, tan 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0, और tan का उल्टा क्या होता है cot होता है ना, ये हो गया cot। अब बताओ cot 0, तो चाहे इसी का उल्टा लिख लो, तो cot 0 क्या होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस तो हमारा AC है अपान परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर कितना है 0 है ना BC, देखो यहाँ पर BC कितना है 0 डिग्री है, तो ये BC हो गया 0 डिग्री 0। अब बताओ किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, कभी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, इसको हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 डिग्री के लिए कभी भी हम cosec 0 और cot 0 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, यानी कि cosec 0 और cot 0 क्या होते हैं, ये सब नॉट डिफाइन होते हैं दोनों, यानी कि cot 0 और cosec 0 क्या होते हैं नॉट डिफाइन। ओके, तो ये हो गया 0 की प्रॉपर्टी, यानी कि हमने क्या निकाले 0 डिग्री एंगल के लिए साइन cos और tan की वैल्यू क्या होती है, और उसी के हमने रिवर्स को निकाले, यानी कि cosec sec एंड cot। तो तुम्हें याद रखना होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब जस्ट उसी का उल्टा कर लेना, तो cosec sec और cot की वैल्यू तुम्हें निकल जाएगी। तो एक काम करो ना, इसको नोट कर लो, फिर हम 30 और बताते हैं, इसको नोट कर लो। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हो ना, ये देखो एक तरह से तुम फील समझ पा रहे हो,
कि एक्चुअल में साइन 0 होता क्या है। नहीं तो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, तो बस सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, बस उसको बॉबी रट लो, बस काम खत्म। ऐसा तो है नहीं। लेकिन हम क्या करें, हमको डीप में पढ़ना है ना, तो देखो एक तरफ से फील समझ लो कि कैसे आया है 0 की वैल्यू। तो इसको नोट करो, फिर हम 30 की वैल्यू निकालते हैं। देखो एक बार सबको अच्छे से पूरा फील समझ लो। हमें थोड़ी एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम तो निकल ही जाएगा, बस हमें थोड़ा फीलिंग समझनी ना कि कैसे आके 0 डिग्री होता क्या। अब तो समझ गया ना कि 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री की वैल्यू क्यों साइन के लिए 0 होती है, कॉस के लिए 1 होती है। अब कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि क्यों होती है एक्चुअल में। और अब निकालते हैं ना 30 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की थोड़ी हेल्प लेंगे, क्योंकि उसी से हम साथ निकाल पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अज्यूम करते हैं। देखिए हमें क्या कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करें, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तब देखने में भी आसानी होगी और समझने में तो आसानी होगी ही। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो हम ABC नाम दे रहे हैं, ABC नाम दे रहे हैं। और एक काम करते हैं ना, देखो यहाँ पर जो मतलब जो हम कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। यहाँ पर हम एक लेते हैं, लेट ट्रायंगल लेट कंसीडर, ऐसे कर लो, हमने माना ना, तो लेट कंसीडर ट्रायंगल ABC, लेट कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो हमने जब भाई हमने ABC को नाम दिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C, और ये सभी किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के। आपको याद होगा, तो हम जानते हैं कि जब कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो सभी एंगल कितने होते हैं, सभी एंगल किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के। और सभी एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के, यानी कि सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। ओके, अब तुम्हें याद हो तो अगर हम एक मीडियन समझते हो, मीडियन समझते हो क्या होता है, एक काम करते हैं यहाँ से कुछ मीडियन बनाते हैं। अब सर मीडियन क्या होता है समझते हैं। देखो मीडियन समझते हैं सर, क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि मीडियन क्या होता है। देखो हम बता देते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन ये होता है ना, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मीडियन बोलते हैं। तो उसके लिए हमें मीडियन बनाने के लिए ना एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर अज्यूम ये भी कर लेते हैं कि हमने लेट कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एंड लेट, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम सभी को इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो लेट AB इक्वल BC इक्वल CA, और इन सभी को हम 2A के इक्वल मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, 2A के इक्वल। हम मान सकते हैं कि सभी साइड क्या है, 2A के इक्वल है। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक कितना 2A। अभी देखो क्यों हमने 2A माना है, क्योंकि थोड़ा ना भाई जब इसके मिड पॉइंट को हम बनाएंगे तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि आधा 2 बराबर भागों में बढ़ जाना, तो यानी कि ये A होगा और ये A होगा, इसीलिए हमने बनाया। अगर यहाँ पर हम इसको A अज्यूम करते तो हमारा A/2 होता ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने क्या मान लिया, A मान लिया। देखो हाँ, अब मीडियन की बात आती है। देखो मीडियन क्या होता है, याद रखना, किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मीडियन। ये क्या बोलते हैं, मीडियन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन इसी को हम बोलते हैं मीडियन। और देखो जब हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम मीडियन बनाते हैं तो जो मीडियन होता है वो जो वर्टेक्स होता है इसको, मतलब जो एंगल होता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है ये, यानी कि 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ अपोजिट जो साइड होती है उसको 90 डिग्री पर कट करता है, ऐसे 90 डिग्री पर कट करता है, और साथ ही साथ इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा, यहाँ से तक ये भी साइड ए हो जाएगी और ये भी साइड कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। देखो अगर तुम्हारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में क्या होता है कि जो मीडियन होता है वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और साथ ही साथ मीडियन है तो क्या करेगा, साइड को 2 पार्ट में तो डिवाइड करेगा ही इक्वल पार्ट में, और साथ ही साथ जो ये एंगल बनाता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जरूरी नहीं कि हर ट्रायंगल में 90 डिग्री बने,
सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और एक कंडीशन है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। बस सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हम मीडियन बनाते हैं तो एंगल को बाइसेक्ट करने के साथ साथ साइड को भी बाइसेक्ट करती है, और जिस साइड पर वो जो मीडियन है वो जिस साइड पर कट करती है, जिस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ये मीडियन की प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये सी है और इसको मैं नाम देते हैं डी। तो यहां से क्या हो गया, सच दैट हमने देख लिया कि सी डी क्या हो गया, लेट हम सच दैट सी डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके, सी डी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर, सी डी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर। और सी बी ए, देखो सी डी अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये सभी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है ना, यानी कि एंगल टी कितना हो गया, एंगल डी हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब वो चाहे लेफ्ट वाला डी हो चाहे राइट वाला, मतलब चाहे ये वाला डी हो चाहे ये वाला डी हो, दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। और अब ये बताओ कि जब हमने मान लिया कि यहाँ पर देखो माना है ए बी बी सी सी ए सभी 2a के इक्वल हैं, तो अगर ये 2a है तो ये भी तो 2a के ही इक्वल होगा ना, और ये भी किसके इक्वल होगा, 2a के ही इक्वल होगा। तो अब देखो एक काम करते हैं ना कि यहाँ से हम एक काम करते हैं, इस CD की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस ट्रायंगल ए सी और डी को ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बाई पाइथागोरस, हम यहाँ पर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक साइड नहीं पता ना, हम इसी साइड को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखिए उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अगर हाइपोटेनस, देखो हाइपोटेनस तो 2a होगा कंफर्म है, क्योंकि 90 है ना, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, यानी कि ये हो गया 2a का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर। देखो चाहे परपेंडिकुलर इसको मानो चाहे परपेंडिकुलर इसको मानो, बात सेम है। तो हम क्या करें, परपेंडिकुलर इसको ही ले रहे हैं, ये सी डी को, तो ये हो गया सी डी का स्क्वायर प्लस और बी, और ये क्या है, बेस, बेस कितना हो गया, बेस है ए है ना, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर और इक्वल, ये तो हो गया सी डी का स्क्वायर, ये हो गया प्लस a का स्क्वायर। अब बताओ जब इस a स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 3 और a स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर इक्वल सी डी का स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ से क्या तुम बता सकते हो कि सी डी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, तो यहाँ से सी डी कितना हो गया बताओगे, देखो a स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक a तो बाहर निकल आएगा, और ये रूट 3 है तो रूट 3 तो अंदर रहेगा ही, क्योंकि रूट 3 किसी का पेयर बना ही नहीं, मतलब 3 किसी का पेयर बना ही नहीं, यानी कि यहाँ से सी डी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा सी डी निकल गया वो कितना आया, स्क्वायर रूट 3 इंटू ए। देखो इस फिगर को ध्यान से समझना, तो जो हमारा सी डी है वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3 इंटू ए आ गया। और अब देखो, अब यहाँ से देखो हमें एक ट्रायंगल हमारे पास वो कैसा है, राइट ट्रायंगल है ना। क्यों, देखो क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री में इस राइट ट्रायंगल में हमें तीनों साइड के तीनों साइड हमें क्या है पता है, यानी कि देखो ए डी कितना है, ए है, और सी डी कितना है, रूट 3 इंटू ए है, और ए सी कितना है, 2a है। अब तुम क्या करो, अब इसी ट्रायंगल में हम देखो साइन 30 की वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझना, यहाँ पर निकालना, देखो साइन 30 डिग्री। एक काम करो, यहाँ पर अच्छे से मतलब लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और एक काम करो ना, यहाँ मतलब इतना नोट कर लो फिर हम बताते हैं। देखो इतना जो ताम झाम हमने किया है वो सभी रूट 3 की वैल्यू हमने मतलब हम सी डी की वैल्यू को निकालने के लिए किया है। तो एक काम करो ना, यहाँ तक पूरा नोट कर लो, देखो यहाँ तक पूरा नोट कर लो, फिर इसको हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो प्लीज़, यहाँ तक नोट कर लो, इसको मिटाते हैं। देखो हमने जो ये सॉल्व किया था ना, ये सब सॉल्व ये किया था कि हमें किसी भी राइट ट्रायंगल, जैसे हमको एक राइट ट्रायंगल हमारे पास ऐसा हो जिसमें तीनों की तीनों साइड पता हो जाए, तो हमने वही किया है। देखो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें तीनों के तीनों साइड क्या है, फाइंड है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 30, देखिए साइन 30, बताओ साइन थीटा, साइन थीटा मत समझ रहे हो यहाँ पर, साइन थीटा समझो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ परपेंडिकुलर,
अभी 30 डिग्री ना, अब तुम ये सोचो सर, तुम अगर ध्यान से सोचो ना तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जब कोई देखो ये 30 डिग्री है ना, तो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर एडी होगा ना, परपेंडिकुलर कितना होगा एडी अपान, परपेंडिकुलर कितना होगा एडी होगा, याद रखना परपेंडिकुलर एडी है 30 डिग्री और एडी है जी, हमने ए भी लिखा परपेंडिकुलर एडी, और जब ये 30 डिग्री है तो ये एडी होगा और ये क्या होगा बेस, और हाइपोटेनस कितना होगा ए सी, 2a होगा ना, तो हाइपोटेनस कितना होगा ए सी। बताओ एडी की वैल्यू कितना है, एडी की वैल्यू है हमारे पास a अपान ए सी की वैल्यू कितना है 2a। देखो यहाँ a से a क्या हो गया कैंसिल, यानी कि 1/2। देखो यानी कि एक चीज हमें फाइंड हो गई कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और अब निकलते हैं कॉस की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री। देखो कॉस 30 वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30, देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपान हाइपोटेनस। बताओ 30 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, देखो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा ना, यानी कि √3 इंटू ए अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2a, ये हो गया 2a। देखो सिंपल, यहाँ a से a क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा √3/2, यानी कि याद कर लो कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखो कितना आसान हो गया सॉल्व करना। उसके बाद हम क्या निकालते हैं tan 30, हम निकालते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30, ये मार्कर तो हल्ला कर रहा है। tan 30, देखो tan 30 यानी कि tan थीटा ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक। तो और अब बताओ tan 30 यानी कि 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा AD होगा ना, ये हो गया AD अपान, और बेस कितना होगा, जब AD परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा CD तो होगा ना, कन्फर्म है, ये हो गया CD, यानी AD अपान CD। और AD कितना दिया हुआ है, देखो AD कितना हमने मतलब AD कितना है A है ना, ये हो गया A अपान CD, CD कितना है CD √3 इंटू A, यानी यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो A से A क्या हो गया कैंसिल, यानी कि हो गया 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो गई 1/√3। देखो कितना सिंपल है। अब तुम्हें अगर याद, तुम देखो अब क्या करते हैं ना, कुछ डायरेक्ट लिखते हैं। बताओ sin 30 की वैल्यू जब 1/2 है तो cosec 30 की वैल्यू कितना होगी, बताओ cosec 30 की वैल्यू कितना होगी, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। cosec 30 की वैल्यू होती है, cosec 30 क्या होता है, cosec 30 होता है 1/sin 30 ना, मतलब साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो 1/sin, यानी कि एक काम करो ऐसे, तो मतलब sin 30 का जस्ट उल्टा होगा ना जी, तो sin 30 का उल्टा यानी कि sin 30 1/2 है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो cosec 30 कितना हो गया 2, और उसी तरीके से देखो sin का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec, तो sec 30 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर √3/2 है तो ये कितना हो गया 2/√3, और उसके बाद क्या है tan है ना, तो tan का उल्टा क्या होता है कट होता है। आई थिंक यहाँ पर दिखेगा, 1 मिनट चेक कर लेने दो, शायद दिखेगा cot 30 कितना हो रहा है, देखो tan 30 का उल्टा, tan 30 हमारे पास 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3/1 होगा, तो √3/1 यानी कि हम √3 डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं होता नीचे। देखो सिंपल हो गया, यानी कि साइन, देखो साइन का उल्टा क्या हमने निकाला है cosec, देखो साइन का उल्टा हमने क्या निकाला है cosec, और cos का उल्टा हमने क्या निकाला है sec, और tan का उल्टा हमने क्या निकाला है cot। देखो यानी कि साइन का क्या हो गया cosec, और cos का sec, और tan का cot, यानी कि हमने देखो 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दिया ना साइन cos tan में, यानी कि सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिया 30 डिग्री एंगल के लिए, यानी कि 30 डिग्री एंगल के लिए साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, tan 30 होता है 1/√3। देखो इसको याद रखना हमें सब। तो एक काम करोगे, अब इसको मिटा कर ना, अब देखो यहीं से हम एक प्रॉफिट पा रहे हैं, ये हम बोनस ये है कि हम यहाँ से हम 60 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये 60 भी है ना, तो हम 60 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहीं से। तो एक काम करो, इसको भी नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो। उसके बाद देखो अब समझते हैं देखो हमने 30 डिग्री निकाल दिया ना, अब समझते हैं 60 डिग्री के लिए। देखो अब सही हम फिगर तो हमारे पास बना हुआ है, देखो जो काम हमने 30 डिग्री के लिए किया है वही काम मतलब सेम वही कुछ करेंगे नहीं, बस चाहे 30 डिग्री के लिए निकालो या 60 डिग्री के लिए निकालो, सेम वही काम करना पड़ेगा। तो एक को हम एक मतलब 30 डिग्री निकाला है, बस उसी से हम क्या करें साइन 30 की वैल्यू मतलब 60 डिग्री की हम वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो साइन 60 हम पहले निकालते हैं। देखो साइन 60, बताओ साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताइए? हाँ, अब 60 डिग्री है ना, देखो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? CD होगा ना, अभी तो बताने की जरूरत नहीं है। और हाइपोटेनस तो AC होगा, ये तो कंफर्म है, ये तो ब्रह्मा आ जाए तभी नहीं बदलने वाला AC। और हाइपोटेनस AC ही रहेगा ना, चाहे कुछ भी होता है। तो CD कितना है? CD है √3/2, √3 इंटू ए है जी, √3 इंटू ए अपान AC कितना है हमारे पास? 2a। तो क्या यहाँ दोनों से a से, देखो a से a क्या हो गया? कैंसिल, √3/2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2, सिंपल। और उसके बाद हम निकालते हैं cos 60। देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस कितना होगा? देखो 60 डिग्री के लिए बेस, तो 60 डिग्री ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस ये होगा AD, तो बेस हमारा हो गया AD अपान हाइपोटेनस तो हमारा AC होगा ही, ये तो कंफर्म है। और वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया AD अपान AC। तो AD कितना बताइए? AD हमारे पास है A अपान AC। AC कितना है? देखिए AC और AC कितना है? 2 है ना, तो हो गया 2 इंटू A, यानी कि cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। क्यों? क्योंकि A से A क्या हो गया? कैंसिल, यानी ये हो गया 1/2, यानी कि रिमेंबर cos 60 इक्वल 1/2। उसके बाद हम निकालते हैं tan 60। tan 60 क्या होगा? tan 60 होता है परपेंडिकुलर, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा CD है, और बेस कितना है? बेस तो हमारा AD है, इक्वल CD की वैल्यू पुट कर लो। देखो CD, तो CD हमारा कितना है? √3 इंटू A अपान AD कितना हमारा? A, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3। देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया? √3, यानी कि tan 60 कितना हो गया? √3। ओके, अब देखो साइन cos tan निकल गया, तो बस इसी का जस्ट उल्टा कर लो, तो cosec sec और cot निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। देखो एक होगा cosec 60 डिग्री, बताओ cosec 60 डिग्री साइन 60 का जस्ट उल्टा होगा ना, तो साइन 60 √3/2 है, तो cosec 60 कितना हो जाएगा? 2/√3, ये हो गया। और देखो cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है, यानी कि sec 60, तो 660 कितना हो जाएगा? देखो sec कितना होता है, और 6 cos 60 हमारा 1/2 है, तो sec 60 हो जाएगा 2/1। तो 2/1 का मतलब क्या? कुछ, यानी कि 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता, यानी कि 2 हो गया, सिंपल। उसके बाद क्या हो गया? tan 60, तो tan 60 का उल्टा होता है cot 60 डिग्री। बताओ tan 60 का जस्ट उल्टा cot होता है, यानी कि cot 60 डिग्री निकालने के लिए हमें tan 60 का जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। तो tan 60 √3 आए ना, तो cot 60 क्या होगा? √3/1 है, तो 1/√3 हो जाएगा, ये हो गया 1/√3। देखो सिंपल, कितना सिंपल सा आंसर। तो हम क्या करें, सबकी वैल्यू निकाल दें, यानी कि देखो साइन 60 का उल्टा क्या हो गया? cosec 60, और cos 60 का उल्टा क्या हो गया? sec 60, और tan 60 का उल्टा क्या हो गया? cot 60। तो हमने क्या किया? देखो साइन cos tan और cosec sec cot, इन सब के मैंने वैल्यू निकाल दिया, सिंपल। देखो हमेशा याद रखना कि 30 और 60, देखो 30 और 60 इन दोनों की वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, याद रखना, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं 45 डिग्री की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 45 डिग्री निकालेंगे, तो इसको एक काम करो, इसको नोट कर लो। देखो ये सब याद करना पड़ेगा, अभी एक टेबल बनाएंगे, उसमें सभी एंगल को हम लिखेंगे और सबको याद करेंगे अच्छे से। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो। अब देखो, अब इस ट्रायंगल से हम कुछ और नहीं फाइंड कर सकते ना, सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं ना, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें हमें 45 डिग्री चाहिए, ठीक, 45 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल बना लो भाई। ट्रायंगल याद रखना, ट्रायंगल हमारा हमेशा कौन सा होगा? हमेशा राइट ट्रायंगल ही होगा। ऐसा मत करना कि कभी बना देना कोई और ट्रायंगल। तो ए बी सी, देखो हमने वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया था, लेकिन उसको हमने किस में मॉडरेट कर दिया? उसको हमने एक राइट ट्रायंगल में मॉडरेट कर दिया था ना, यानी कि हमने उसको एक राइट ट्रायंगल में ही तो सब काम किया था ना। तो वैसे ही कुछ भी करो, लेकिन काम हमेशा किस में करना है? राइट ट्रायंगल में ही करना है। तो हम पहले ही मान ले रहे हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, और ये क्या है? थीटा डिग्री, ये है थीटा। तो
इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है जिसमें एंगल ए को हम कितना मान ले रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं इफ एंगल ए इक्वल अगर 45 डिग्री है तो देखो हमें 45 डिग्री की 45 डिग्री के लिए हमें डेरिवेट करना है ना, तो हम क्या करें एंगल ए को 45 यूज कर रहे हैं। एंगल ए अगर 45 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, सोचो देखो अगर ये 45 डिग्री है तो हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे ना, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। तो वहां से हम सबको सम करते हैं। एंगल ए कितना हमारे पास 45 डिग्री, हमने यहाँ पर एज्यूम करी है 45 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है, तो हमें निकालना ही है, इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी बताइए, एंगल सी देखो इसको सम कर कितना होगा 90 प्लस 45, तो ये हो गया 135 प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, यानी एंगल सी कितना हो गया 180 माइनस 135, देन एंगल सी कितना हो गया 45 डिग्री। देखो ये हो गया ना, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। बताओ एंगल सी भी 45 हो गया, हमने सिर्फ एंगल ए को ही 45 माना था, लेकिन एंगल सी ऑटोमेटिक 45 हो गया, यानी इस एंगल में, इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में क्या हो गया, दो एंगल क्या हो गया, सेम हो गया ना। बताओ तुम याद हो तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर सेम हो जाए तो इसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। देखो एक थ्योरम ये होता है, इक्वल साइड, यहां पर लिख लो इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, मतलब इक्वल एंगल अपोजिट साइड, ऐसे करो इक्वल एंगल उल्टा कर लो, इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल, यानी इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बताओ ये दो एंगल इक्वल है ना, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट साइड क्या है बताओ, एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या है, ए सी भी है, बी सी है, क्योंकि बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी इक्वल होगा किसके, देखो सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी है, तो ये हो गया ए बी के, यानी कि बी सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के ना। तो अगर एक काम हम ये करें, हम यहाँ पर मान लें, देखो ऐसे मान लें कि लेट बी सी इक्वल ए बी जो है, इसको अगर हम ए के इक्वल मान लें, ओके, इसको अगर हम स्मॉल ए के इक्वल मान लें, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम मान सकते हैं भाई, हमने मान लिया कि ये साइड है कितनी है, ए है, देखो ये है ए और ये भी क्या है, ए। क्यों, क्योंकि भाई एंगल को फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड तो पता होनी चाहिए ना। हमने इसको ए मान लिया, वैसे मान लिया ए मान लिया, हम इसको ए मान लिया। बताओ जब हमने इसको ए मान लिया तो जब ए भी ए है तो बी सी भी तो ए होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से हम ए सी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्यों, कौन सा थ्योरम होगा यहाँ पर याद करो, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये ए सी निकाल सकते हैं ना, यानी कि बाई इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी अगर राइट ट्रायंगल है तब हमेशा पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल में ही लगता है। तो अगर 90 देखो एक एंगल अगर 90 डिग्री है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल में लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा एसी है ना, तो एसी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हमारा, देखो परपेंडिकुलर हमारा ए, चाहे इसको ए सी बी को मान लो चाहे ए बी को मान लो, बात सेम है। तो ए स्क्वायर ये भी है प्लस बी, बेस भी ए है, मतलब दोनों ए है ना। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, ये 2a स्क्वायर हो गया ना।
अब AC बताओ किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a² का होगा ना। तो अब हम यहाँ से AC किसके इक्वल मान सकते हैं, देखो ये a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर में से a बाहर निकल आएगा ना, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि a इंटू a, यानी a का पेयर बन गया, तो a को क्या करो बाहर निकाल दो, तो ये हो गया बाहर इंटू रूट 2। अब इसको अच्छे से लिख लो, तो AC इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 2 इंटू a। देखो हमेशा सबसे पहले कांस्टेंट को लिखते हैं ना, फिर उसके बाद वेरिएबल को लिखते हैं, पहले कांस्टेंट को लिखते हैं फिर वेरिएबल को लिखते हैं, इसलिए हमने रूट 2 इंटू a लिखा है। ओके, यानी AC हमारे पास कितना आ गया, रूट 2 इंटू a, रूट 2 इंटू a। देखो हमें इस राइट ट्रायंगल में तीनों साइड हमें क्या हो गया पता चल गया ना। तो अब क्या करते हैं, अब सिंपल हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक काम करो, इतना नोट करो फिर इसको मिटा दें, इसको नोट करो फिर हम सबकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि देखो सबके तीनों साइड हमें पता चल गए हैं, तो हम सिंपल हम निकाल सकते हैं। एक काम करो, इसको नोट कर लो फिर इसको मिटा फिर इसको भी बताते हैं। देखो अब सिंपल सबकी वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो 45 है ना, साइन 45, साइन 45, साइन 45 डिग्री। बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा, चाहे देखो चाहे ये 45 लो चाहे ये 45 लो, दोनों सेम है, क्योंकि देखो ये भी a है ये भी a है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे इसको परपेंडिकुलर दो चाहे इसको परपेंडिकुलर दो, बात तो सेम है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर देखो हम इसी एंगल को ले रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर एंगल हमने इसी को तो एज्यूम किया था ना। तो ये अगर 45 है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। देखिए BC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास AC। तो BC कितना हो जाएगा, देखो BC हमारा हो गया a अपॉन हाइपोटेनस AC हो गया स्क्वायर रूट 2 इंटू a। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, यानी कि 1 अपॉन रूट 2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगी, 1 अपॉन रूट 2। अब आते हैं कॉस 45 पे, कॉस 45 डिग्री। देखो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, देखो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा ना, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमारा AC होगा, यानी कि ये कितना होगा, ए बी कितना हमारे पास, देखो ए बी है a अपॉन AC कितना है, रूट 2 इंटू ए, यानी यहाँ a से a कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे को 1 अपॉन रूट 2। देखो अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू कितना है, 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2, दोनों सेम है। और tan 45 की वैल्यू निकालना है, tan 45 डिग्री। तो tan 45 के लिए क्या होगा, देखो tan 45 के लिए देखो इस ये tan है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फार्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, BC अपॉन बेस कितना है, AB, ये हो गया AB, यानी कि BC अपॉन AB। तो BC कितना है बताओ, A है अपॉन AB हमारे पास कितना है, ये भी तो A है, यानी A अपॉन A, यानी कैंसिल होकर कितना आ गया, सिंपल 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू कितना आ गया 1, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। देखो सिंपल हो गया। अब देखो साइन cos tan की वैल्यू निकल गई, तो क्या हम cosec से cot की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यह है cosec, देखो cosec 45 साइन का उल्टा होगा, तो साइन 45 कितना 1 अपॉन रूट 2, तो cosec 45 कितना होगा, रूट 2 अपॉन 1, यानी कि रूट 2। सिंपल डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद है cos 45, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, ये हो गया sec 45 डिग्री। तो sec 45 cos का उल्टा होगा, cos 45 कितना 1 अपॉन रूट 2, तो sec 45 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा, यानी कि रूट 2 अपॉन 1, तो रूट 2 सिर्फ लिख दें, क्योंकि अपॉन 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, अपॉन 1 तो छिपा होता है हमेशा। tan 45, तो tan 45 का उल्टा होता है cot 45, तो tan 45 कितना है 1 है, तो cot 45 कितना होगा, ये भी तो 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 का उल्टा 1 अपॉन 1, यानी कि 1 का उल्टा 1 का मतलब 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, कुछ भी करो। तो ये हो गया ना। अब देखो हमने वही क्या काम किया, साइन को हमने क्या किया है, कॉसेक में चेंज किया, साइन से हमने कॉसेक निकाला है, और कॉस हमने सेक निकाला, और tan की हेल्प से हमने क्या निकाला है, कॉट निकाला। देखो यानी कि 0 30 और 45 और 60, इन तीनों और 4 के में वैल्यू निकल गई ना। देखो सिंपल था, कितना आसान। देखो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये सब इसी का उल्टा जैसे, यानी कि तुम्हें जुबान पर रटा होना चाहिए। अभी तो हम डेरिवेट करा रहे हैं ना, अभी इसके बाद हम याद करने का ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रख सकते हैं, मतलब भूलने का कोई नाम ही नहीं होगा जी, बस ये याद रखना। बस लेक्चर को देखते रहो और समझते रहो बस। तो एक काम करो ना, इसको भी नोट कर लो, फिर हम 90 डिग्री वाला बताते हैं।
तो 90 डिग्री बताने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखेंगे सबको एक ही बार में। तो इसको नोट कर लो। अब देखो किसकी बारी है, 90 डिग्री की बारी है। तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, सिंपल से सेम है राइट ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी एंड सी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हमें हम मान रहे हैं कि इफ एंगल ए इक्वल थीटा डिग्री, और ये थीटा कितना है 90 डिग्री। हमने मान लिया कि एंगल ए कितना है, मतलब ऐसे मान लो, सिर्फ इफ मान लो, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, बस इतना ही, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री। अगर ये थीटा हमारे पास, ठीक, और इसी को हम क्या मान रहे हैं 90 डिग्री। सो ओके। और अब सोचो, अगर ध्यान से समझो, अगर सोचो अगर ये 90 डिग्री हो गया, मान लो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, एक्चुअल में होगा नहीं ऐसे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में, मतलब एक ट्रायंगल में कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ले जाओ, कहाँ ट्रायंगल बनेगा? कहीं नहीं बनेगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम कंक्लूजन से निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो देखो, अब मान लेते हैं कि ये भी एंगल 90 डिग्री है, मान लो, ठीक। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में, मतलब किसी भी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए ना, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दो एंगल ही अकेले, दोनों ही एंगल ही मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना दे रहे हैं। इसका मतलब ये एंगल सी कितना हो जाएगा? तो एंगल सी तो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एंगल सी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब बताओ, जब एंगल सी 0 डिग्री हो गया, देखो एंगल सी अगर 0 डिग्री हो गया, अभी तुमने 0 डिग्री के बारे में हमने बताया है कि 0 डिग्री का मतलब क्या, यानी 0 डिग्री का मतलब कि देखो इन दोनों साइड को, मतलब इन्हीं दोनों साइड की हेल्प से तो ये 0 डिग्री बन रहा है ना। इसका मतलब ये 0 डिग्री बनेगा कब? जब ये सी बी है ना, जब ए बी है से, ठीक, जब ए सी है ना, ए सी अगर जस्ट ऐसे अगर सी बी पर मिल जाएगा तभी तो 0 डिग्री बनेगा ना। यानी कि जो ए बी हो, ए सी होगा वो बी सी पर क्या करेगा, कोइंसाइड क्या होगा, कोलिनियर होंगे ना। मतलब ए सी विल बिकम बी सी, यानी ए सी बी सी की लाइन पर कोलिनियर हो जाएंगे। यानी कि ए सी, देखो इफ एंगल थीटा इक्वल 0, देन एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी जब 0 डिग्री हो गया, सो एंड देन एंगल सी इक्वल 0, एंड और क्या हो जाएगा, देखो, एंड ए सी विल बिकम कोलिनियर एट बी सी। यानी ए सी क्या होगा, ए सी विल बिकम कोलिनियर एट बी सी, यानी ए सी जो है वो बी सी पर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। और जब ए सी बी सी पर कोलिनियर हो जाएगा, इसका मतलब ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी सी के तो इक्वल हो जाएगा ना भाई। जब ए सी बी सी के ऊपर ए सी ऐसे चला जाएगा तो ए सी और बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बताओ, जब ए सी बी सी इक्वल हो जाएंगे तो वहां से ए बी कितना होगा भाई, जब यह है ए सी और ए सी को ऐसे मोड़ते हुए ले जाओ बी सी पर ले जाओ, तो ए बी तो गायब हो गया ना। यानी ए बी कितना हो गया, 0, एंड ए बी कितना हो गया, 0, एंड ए बी कितना हो गया, 0। देखो हमने रिलेशन फाइंड कर लिया ना, यानी ए सी बी सी की इक्वल होगा, ये ए सी बी सी की इक्वल होगा, और ए बी क्या होगा, ए बी तो सीमेंट का 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 0 डिग्री है तो भाई इस साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। जब ये ए सी है, ए सी बी सी के इक्वल है और ये 0 डिग्री है, जब ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर ए बी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री बनाने के लिए हमें इनके बीच की कोई मतलब इसके बीच कोई भी मतलब एक छोटा सा भी एंगल नहीं बनता है। एकदम बिल्कुल दोनों क्या होते हैं, दोनों एकदम कोलिनियर हो जाते हैं, कोई साइड होता है, मतलब एक साइड दूसरी साइड पर क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो देखो ये हो गया ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल। तो एक काम करो, इसको नोट करोगे, हाँ इसको एक काम करो नोट कर लो। हम यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं, देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ भी है ना, यानी ए सी किसकी इक्वल है, देखो ए सी है बी सी के इक्वल है,
और ए बी कितना है, ए बी है 0। बस ए बी, काम करो इसको नोट कर लो, ठीक, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे समझाते हैं। अब देखो, अब सबकी वैल्यू निकालो तुम। देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो साइन 90 की वैल्यू पहले निकालो। साइन 90, देखो साइन 90 का मतलब क्या, यानी कि साइन थीटा ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताओ साइन थीटा, यानी कि साइन 90 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बीसी होगा अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो एसी होगा। बताओ बीसी और एसी, और बीसी और एसी आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो यहाँ पर बीसी अपॉन बीसी, एसी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, बीसी, तो बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, सिंपल क्या आ गया 1। यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ निकालते हैं कॉस 90 डिग्री। देखो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बताओ बेस कितना है, इस 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ए बी तो होगा ना, ये हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारे पास ए सी, तो ए बी कितना बताओ, ए बी हमने तो 0 निकाला ना, यानी ए बी हमारे पास है 0, ये 0 डिग्री है, 0 है, 0 सिर्फ 0 डिग्री नहीं है, 0 है। और ए सी कितना है बताइए, ए सी तो हमारा ए सी है। अब बताओ 0 को किसी नंबर से अगर डिवाइड करके तो कितना होगा, 0 ही तो होगा ना, चाहे ए सी कुछ भी हो। तो कॉस 90 की वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। और अब टेन 90 की वैल्यू निकाल दें, टेन 90 की वैल्यू देखो, टेन 90 डिग्री यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बताइए, परपेंडिकुलर इस 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा बीसी है अपॉन बेस। बेस कितना होगा, बेस हमारा ए बी होगा, ये हो गया ए बी। अब बताइए बीसी अपॉन ए बी, ए बी कितना बताइए, ए बी तो हमने यहाँ पर 0 निकाला है, तो ये हो गया 0। अब बताओ किसी भी नंबर को क्या कभी हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये अनडिफाइन होता है। ये इसके बारे में कंप्लीट जानकारी तो हमें 11th में मिलेगी, क्यों किसी के अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, ये भी आगे नहीं, इसको फील समझोगे 11th में अच्छे से। तो देखो टेन 90 की वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, इसको हम नॉट डिफाइन, यानी कि हम टेन 90 की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या करो, सबके देखो साइन कॉस और टेन सबकी वैल्यू निकल गई ना, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन कॉस और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड। अब देखो साइन कॉस टेन की हेल्प से हम क्या कॉसेक से कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉसेक 90 डिग्री, देखो कॉसेक 90 के लिए फार्मूला, कॉसेक 90 साइन 90 का उल्टा होता है, तो साइन 90 1 है, तो कॉसेक 90 1 अपॉन 1, यानी कि 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा। और उसके बाद सेक 90 डिग्री, देखो सेक 90 डिग्री, सेक 90 मतलब क्या, यानी कि कॉस 90 का जस्ट उल्टा सेक 90 होता है, तो कॉस 90 0 है, तो 0 अपॉन हम 1 कर सकते हैं ना, तो सेक 90 कितना होगा, ये हो गया 1 अपॉन 0। अब बताओ ये फिर उल्टा हो गया, देखो जब भी डिनोमिनेटर में 0 कभी आ नहीं सकता, 0 आने का मतलब है कि ये अनडिफाइन है, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते कि अपॉन 0 आए कभी, यानी कि अपॉन 0 का मतलब हम मतलब अभी तक खोज ही नहीं हुआ कि अपॉन 0 का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, इसलिए इसको नॉट डिफाइन लिखा जाता है। तो साइन सेक 90 की वैल्यू हो गई अनडिफाइंड। उसके बाद टेन 90 का उल्टा होता है कॉट 90 डिग्री, तो टेन 90 है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या, यानी अनडिफाइंड का मतलब क्या है बताओ, अनडिफाइंड का मतलब है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0 तो लिखेंगे ना, देखो 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, और 1 नहीं एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसे 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं ना। बताओ 1 अपॉन 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छे से समझो, यहाँ पर देखो टेन 90 का उल्टा 1, टेन 90 का उल्टा होता है 1 अपॉन 1090, काट 90 का उल्टा होता है 1 अपॉन 1090, ठीक। तो अब वैल्यू पुट कर लो, देखो टेन 90 कितना है, टेन 90 डिग्री है इनफाइनाइट अनडिफाइंड, तो 1 अपॉन देखो अनडिफाइंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं क्या, यहाँ से भी देख लो, एकदम यहाँ से देख लो, अनडिफाइंड को हम 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं ना। भाई ये मत सोचना कि यहाँ पर सर BC अपॉन 0 है तो क्यों आप 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, कि अनडिफाइंड का मतलब क्या, अगर हम तुमसे कहें कि 5 की वैल्यू क्या होती है, तो 5 के प्लेस पर तुम चाहे 10 - 6 करो, चाहे 6 - 1 करो, बात सेम है ना भाई, 10 - 5, चाहे 10 - 5 करो, चाहे 6 - 1 करो, इस दोनों के लिए क्या आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है ना। तो इसीलिए अनडिफाइंड की वैल्यू यहाँ BC अपॉन 0 और यहाँ पर अनडिफाइंड की वैल्यू 1 अपॉन 0 है, तो हम यहाँ अनडिफाइंड की वैल्यू 1 अपॉन 0 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल
देखो बड़ा वाला बट्टा हमारे क्या ऊपर वाला बट्टा है ना, देखो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा, बड़े बट्टे के ऊपर भी एक बट्टा होना चाहिए, तो इसको हम 1/1 कर लेते हैं, और बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा होना चाहिए, तो अंदर अंदर का गुणा बाहर, बाहर का गुणा, तो ये हो जाएगा 0/1 यानी कि 0। भाई 0/1 तो डिफाइन है ना कि किसी भी जीरो को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ओके, यानी कि cot 90 की वैल्यू कितना आ गई 0। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना तुम ये सब समझ रहे हो, यानी कि साइन, देखो साइन 90 हमने निकाले, साइन 90 की हेल्प से हमने cosec 90 निकाल दिया, और cos 90 की हेल्प से हमने sec 90 निकाल दिया, और उसके बाद tan 90 की हेल्प से हमने किसका निकाल दिया, cot 90 की वैल्यू निकाल दिया। ओके, तो हमने इस सब की वैल्यू निकाल दिया ना। अब एक काम करो, इसको सिंपल तुम नोट कर लो, फिर इसको हमें याद करने का तरीका बता दें। देखो हमने 90 डिग्री भी निकाल दिया ना, देखो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री निकाल दिया। अब एक काम करो, इन सब की वैल्यू को तुम्हें हम एक टेबल में बना कर दिखाते हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटा रहे हैं, मिटा ही दिए हम, इसको नोट कर लो। अब देखो, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इसको मिटा दें, इसको भी देखो यहाँ पे लिखते हैं टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमने इतने ही तो वैल्यू में पढ़ा ना, यानी कि क्लास 10th में भी सिर्फ इतना ही पढ़ना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब 11th में क्या 15 के पढ़ते हैं, उसके बाद 15 के पढ़ते हैं, 22 और 22 बोलो 1/2 की वैल्यू पढ़ते हैं, वो अलग की बात है, वो 18 की वैल्यू पढ़ते हैं, तो हम पढ़ लेंगे वहाँ पर। पहले हमें इसकी वैल्यू समझनी है, तो एक काम करो, यहाँ पर लिखो थीटा डिग्री, एक काम करो पहले यहाँ पर लिख लो साइन कॉस, सबकी वैल्यू साइन लिख लो। देखो साइन ऐसे लिख लो, ये यहाँ पर एक काम करो ना, यहाँ पर लिख लो थीटा ऐसे, हाँ यहाँ पर लिख लो थीटा, यहाँ पर लिख लो साइन, साइन सिर्फ, हाँ साइन लिख लो सिर्फ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। और इससे अच्छा ना कि एक टेबल पहले बना ही लेते हैं, हम सॉरी पहले एक टेबल बना ही लेते हैं ऐसे। यहाँ पर हो गया थीटा, ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखो यहाँ पर लिख लो थीटा ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिखो साइन, यहाँ पर लिखो कॉस, और यहाँ पर लिखो टेन, यहाँ पर लिखो कॉट सेक कॉसेक। ओके, ये हो गया। और अब यहाँ पर लिखो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री की सभी वैल्यू आएंगी, और यहाँ पर आएंगी 30 डिग्री आएगी, और यहाँ पर आएगी 45 डिग्री, ओहो वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तब दिखाते हैं आपको। देखिए हमने टेबल बना दिया है, तो देखो अब सिंपल यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइन, यहाँ पर लिखते हैं साइन, यहाँ पर लिखते हैं कॉस, और यहाँ पर लिखते हैं टेन, यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक लिख लो, कॉसेक, और यहाँ पर लिखेंगे सेक, और यहाँ पर लिखेंगे कॉट। देखो पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम याद करने का तरीका बताएंगे कि कैसे हम याद करेंगे। तो देखो साइन थीटा है ना, तो अब यहाँ पर लिखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। देखो तुम याद हो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमने निकाला तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, एक काम कर सब लिख लो, पहले लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस हमने इतना ही पढ़ा।
तो हम इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो साइन जीरो की साइन, देखो साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की हमने वैल्यू कितना पढ़ा है, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने पढ़ा है 0, और साइन 30 की वैल्यू हमने पढ़ा है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने पढ़ा है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हमने पढ़ा है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हमने पढ़ा है 1, और cos 90 हमने पढ़ा, देखो cos 0 डिग्री हमने पढ़ा है 1, और cos 30 डिग्री हमने पढ़ा है √3/2, और cos 45 डिग्री की हमने वैल्यू पढ़ा है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू हमने पढ़ा है 1/2, और cos 90 की वैल्यू हमने पढ़ा है 0 डिग्री 0, और tan, देखो tan 0 की वैल्यू हमने कितना पढ़ा है 0, और tan 30 की वैल्यू हमने पढ़ा है 1/√3, tan 30 की वैल्यू हमने पढ़ा है 1/√3, और tan 45 की वैल्यू हमने पढ़ा है 1, और tan 60 की वैल्यू हमने पढ़ा है √3, और tan 90 की वैल्यू हमने पढ़ा है अनडिफाइंड। देखो अब सर आपको कैसे याद है, तो हम बताएंगे भाई तुमको कैसे याद होगा। देखो हमको याद है ना एकदम अच्छी तरीके से, लेकिन हमको याद नहीं है। देखो हम इसको एक मतलब हमें एक ट्रिक हमने पता है, हमें एक ट्रिक पता है, उस ट्रिक की हेल्प से हमें क्या कर रहे हैं, हम सबको लिख दे रहे हैं। तो अभी देखो तुमको भी याद आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। और देखो साइन cos tan हमें निकल गया ना, और अब इसी का जस्ट उल्टा कर लो। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, मतलब कॉस से, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा अनडिफाइन होगा, याद तो है ही। और 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और 60 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। और सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, और ये √3/2 है तो ये होगा 2/√3, और ये 1/√2 तो ये हो गया √2, और ये होगा 1/2 तो ये होगा 2, और ये होगा 0, तो 0 का मतलब क्या, 0 का उल्टा अनडिफाइन होता है, याद रखना 0 का उल्टा अनडिफाइन होता है। और कॉट, देखो tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो tan 0 है तो कॉट क्या होगा अनडिफाइन होगा, और ये 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3, और ये 1 है तो ये भी हो जाएगा 1, और ये √3 है तो ये क्या होगा 1/√3, और ये कितना 1 है ना, कहाँ पर, हाँ ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा 0, अनडिफाइंड का उल्टा क्या होगा डिफाइंड, यानी कि 0। तो ये देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√3, साइन और 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखो ये तो हमने इतना पढ़ा है अब तक, और हम क्या करेंगे, अब इसी को हम ना याद करने का ट्रिक बताते हैं। देखो याद करने का सिंपल ट्रिक बताते हैं। देखो याद करने का सिंपल ट्रिक, एक काम करो ऐसे लिख लो। देखो कितने हैं, देखो कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 एंगल है ना। देखो ऐसे लिख लो 0 1 2 3 4, देखो 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, मतलब कितने डिजिट है, देखो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है ना। तो देखो अब इसको क्या करो, मतलब 0 से 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, और सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको ऐसे 4 से डिवाइड कर दो। ट्रिक याद रखना, ट्रिक यह है कि सबसे पहले 0 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक, 4 से डिवाइड करने के बाद इन सब का स्क्वायर रूट निकाल दो। देखो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, थोड़ा नजदीक हो गया सर, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो 0.4, तो 0.4 की वैल्यू कितना होगी, ये तो 0 होगी ना, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा ना, कुछ भी कर लो। ये कितना होगा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, लेकिन इस 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 हो जाएगा ना। देखो 1/2, और ये कितना होगा 2/4 है ना, तो इसको तो कैंसिल करोगे तो 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 1/2 हो गया। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, अपन ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का तो स्क्वायर रूट 2 ही होगा, क्योंकि उसमें से कुछ तो बाहर आएगा नहीं। और ये कितना देखो 3/4 है ना, तो 3 का स्क्वायर रूट तो √3 होगा, ये तो बदलेगा ही नहीं। अपन ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये कितना 4/4 है ना, तो 4/4 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1। देखो अब तुम याद हो तो किसका फॉर्म, देखो किसका आंसर निकल गया हमें, साइन का। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। देखो कितना आसान है, साइन की वैल्यू याद होगी ना। देखो ऐसे क्या करना, ऐसे लिखना 0 1 2 3 4 लिखना, उसको सबको 4 से डिवाइड कर देना, फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल देना।
ठीक। तो हमारे साइन का आंसर आ जाएगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। देखो ये किसका निकल गया, ये साइन का निकल गया ना। अब देखो ये तुम्हारे पास साइन का निकल गया, बस यही ट्रिक है। और देखो इसी ट्रिक से तुम सबका निकाल सकते हो आंसर। देखो ये साइन का भी निकल गया ना। अब इसी को जस्ट ऐसे उल्टा करके लिख दो। देखो ऐसे ऐसे पीछे से लिखते हूँ। देखो cos 0 1, cos 30 कितना √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 कितना 1/2, cos 90 कितना 0। मतलब साइन के लिए सीधा लिखना है और cos के लिए उल्टा लिख देना है। देखो cos 0 की वैल्यू कितना, देखो उल्टा लिखते हैं 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। देखो साइन के लिए तुम्हें सीधा लिखना है और cos के लिए उल्टा लिखना है। साइन के लिए सीधा और cos के लिए उल्टा। देखो ये तुम्हें साइन और cos की वैल्यू निकल गई ना, यहाँ तक याद हो गया। अब देखो जब साइन और cos की वैल्यू तुम्हें निकलना है, अब सिंपल तुम क्या कर, अगर tan का तुम्हें नहीं याद रखना है, याद रखना नहीं चाहते हो तो देखो तुमने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि tan थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था कि sin थीटा अपान cos थीटा। तुम्हें याद है ये फार्मूला? ये फार्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा था। tan थीटा कितना होता है sin थीटा अपान cos थीटा के। अब बताओ जब tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा के, तो तुम चाहे जिसकी वैल्यू निकाल दो। अगर तुम tan 0 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या लिख लो, यहाँ पर सिंपल और 0 पुट कर लो। तो sin 0 की वैल्यू कितना, देखो sin 0 हमने निकाला है 0 अपान cos 0 हमने निकाला है 1, तो हो गया कितना, देखो 0 हो गया सिंपल। देखो 0 आंसर आ गया, कितना आसान है। उसके बाद तुम निकालना चाह रहे हो, मान लो 45 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो निकालो। देखो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 45। देखो जहाँ पर थीटा वहाँ पर 45 हमने पुट किया ना, तो यहाँ पर भी 45 पुट करना पड़ेगा। sin 45 अपान cos 45 वैल्यू पुट कर लो। देखो वैल्यू पुट करो कितना होगा, देखो sin 45 देखो sin 45 कितना है 1/√2 है ना, ये हो गया 1/√2 अपान cos 45। देखो cos 45 क्या है 1/√2, ये भी 1/√2। देखो सिंपली 1/√2 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। देखो सिंपल 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू कितना हो गया 1। यानी कि देखो tan का फार्मूला, tan का आंसर तुम्हें निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा sin थीटा अपान cos थीटा। और साइन का निकालने के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 0 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल देना, फिर जो हमारा आएगा वही क्या होगा, वही साइन का आंसर होगा। यानी कि देखो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। और cos के लिए क्या करना पड़ेगा, cos के लिए जस्ट इसी का उल्टा करके ऐसे लिख देना। यानी कि देखो पहले 1 लिखना, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। और tan का लिखने के लिए इस साइन को cos से डिवाइड कर देना। देखो मतलब साइन और cos का रेशो निकाल देना, sin थीटा अपान cos थीटा, तो वहाँ से tan का निकल जाएगा। और अब sin cos tan का निकल जाएगा भाई, तो cos का निकल जाएगा ना। cos क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। देखो साइन 0 है तो cos क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। साइन 1/2 है तो मतलब ये 1/2 है तो 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2, √3/2 1 और 2/√3 1, तो 1 ऐसे करना। उसी तरीके से हम सेक और कॉट का निकाल देंगे। तो देखो ये नोट कर लो अच्छे से और वो ट्रिक याद रखना। तो देखो आज का वीडियो मतलब यही समाप्त करते हैं, कुछ टाइम कुछ ज़्यादा हो गया और अधिक वहाँ पर पता नहीं तुम्हारा मतलब आप किस टाइम देख रहे हो। तो हमारे यहाँ तो टाइम 12:30 बज रहा है, देख लो 12:30 बज रहा है, 12:30 बजे रात के 12:30 बज गए हैं। तो वीडियो को यहीं बंद करते हैं और देखिए इसके अगले वीडियो में हम ना इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि जितने भी हमने इस एंगल के बारे में पढ़ा है, मतलब जितने हमने 0 30 45 और 60 और 90 डिग्री के सभी एंगल को पढ़ा है ना, और इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर इसके आगे हम उसके आगे जो क्वेश्चन उसके अगले वीडियो में जो देखना होगा देखेंगे। तो इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दीपक एडू सेंटर। और जय हिंद। तो तब तक के लिए जय हिंद।